वो कहते नहीं है गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना पाप है। आप उनसे पूछो तो सही एक बार जाके कि पापा खाना खाया कभी आपने अच्छे से, कभी पापा आपने ये चीजें देखी है, कभी पापा आपने मॉल में मूवी देखी है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ आपकी जो इच्छाएं हैं वो अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं। आपको मैं फेज बताता हूँ अपनी लाइफ का। ऐसा फेज था कि बेटा साइकिल तक खरीद नहीं पा रहे थे हम लोग, साइकिल तक। सोचो, एक टाइम का खाना खाते थे बस। चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी जिंदगी जिए, है ना? तो उनके लिए पढ़ो, आंसर दो, सवाल करो। और वो कैसे होगा? जब अपने आप को तुम स्ट्रगल में डालोगे। ऐसे नहीं हाँ ये वो। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि मायूस हो रहे हो जीवन में, तो अपने एक बार माता पिता को देखना। उनसे बड़ा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं कितने यहाँ पे आपको लेक्चर दे दूं, उनसे बड़ा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आप अपने पिताजी को देखना, पिताजी आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। शायद आपसे पहले जग जाते हैं और आपके बाद ही वो शायद सोते हैं। पढ़ो, ठीक है? पढ़ो अच्छे से। माँ बाप के लिए तो पढ़ लो, मेरे लिए मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए पढ़ाया हूँ, लेकिन माँ बाप तो तुम्हारे अपने हैं ना, वो तो आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन माँ बाप तो आपके रहेंगे हमेशा आपके साथ। आपकी मम्मी सुबह 5 बजे जग जाती होंगी चूल्हा चौका करने के लिए। क्यों? ताकि आपको अच्छा खाना दे सके वो बनाकर। तो आप अपनी मम्मी को देखो, उनकी मेहनत को देखो, आप अपने पापा को देखो, उनकी मेहनत को देखो, उनसे सीखो। क्योंकि मेरे ख्याल से उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता। मैं तो बहुत ही आपके मम्मी पापा के पैरों के बराबर का भी नहीं हूँ, धूल। पैरों की जो धूल होती है उसके बराबर भी नहीं हो पाऊंगा जितना वो आप लोगों को लाइफ में सिखा देंगे। तो कभी भी माता पिता को बिल्कुल भी निराश मत करना। अच्छे से पढ़ोगे, बहुत बढ़िया नाम कर जाओगे। और मेरा नाम नहीं होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा। बाकी आपकी मर्जी है। आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, या तो नाम डुबाओगे या बनाओगे। भले ही आपको रील्स से दूर रहना पड़े, रह लो। भले ही अपने दोस्तों से थोड़ी सी दूरी बनानी हो, कर लो। लेकिन अभी से ही आप बस प्रण मान लो, बिल्कुल ये प्रण मान लो कि आपको बेटा 12वीं क्लास है तो 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेगुलरिटी बेटा ये बनी रहनी चाहिए। अगर आपने ये रेगुलर अपने जहन में डाल लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई भी माई का लाल आपको 90% से रोक नहीं सकता लाने से, इस बात की गारंटी है। और जब ये ऊंचाई आप लोग छू लोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ सब भगे भगे आएंगे तेरे पास। सब सारे नात बात रिश्तेदार सब आ जाएंगे, जो भी कह रहे होंगे कि ना यार उस टाइम बोलता नहीं था। चुपचाप, चाहे आपके स्कूल के मास्टर कुछ भी कह रहे सही कि हाँ भाई तू पढ़ेगा वहां पर फेल हो जाएगा। बेटा आपने मेरे पर विश्वास किया, आपने अविनाश सर पर विश्वास किया, आपने बेटा रोहित सर पर विश्वास किया, आपने बेटा RW के किसी भी टीचर पर विश्वास किया। बस विश्वास ये करो कि आपको अंत तक बने रहना है और पढ़ाई में कभी भी ब्रेक नहीं लगना है। पढ़ाई एकदम चलते 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 जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम ना हो जाए। कितने घंटे पढ़ने तो पढ़ने, खून पसीना एक कर दो, बात खत्म।